झारखंड में पारा शिक्षकों के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसका नाम आकलन की परीक्षा होगी। अर्थात आपके शिक्षण व्यवस्था की गतिविधियों की जांच करने के लिए सरकार ने ये योजना बनाई है। तो इसके तहत आपको आकलन की परीक्षा से गुजरना होगा और इसी के क्रम में इस चैनल के माध्यम से आप तक जो प्रश्न पहुंचाए जा रहे हैं, उस प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको आज हमने कलेक्ट करके आज उसके आंसर को जो आपके द्वारा दिया गया है, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सही आंसर दिया है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कुछ गलत आंसर भी दिया है। तो उन तमाम अभ्यर्थियों के सामने आपके द्वारा दिए गए प्रश्नों के सही आंसर और गलत आंसर के बारे में अभी हम बात करेंगे। एक-एक करके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको दिखाएँगे, जिसमें आपकी जो समस्या है, वो आपकी समस्या का समाधान हो पाए और आप आसानी से अपने माइंड में प्रश्नों को सेट कर पाएँ। इस प्रकार से हमने प्रश्नों को कुछ तैयार किया है जो आप तक बहुत पहले जा चुका है। जिन्होंने सब्सक्राइब करके चैनल को रखा है, उन तक सभी प्रश्न पहुँचते रहे हैं और आशा करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप बेहतर तैयारी करें और आकलन की परीक्षा में मात्र एक बार में सफलता प्राप्त करें। ये बहुविकल्पीय प्रश्न की जो रूपरेखा है, उसी के आधार पर हमने अब तक बहुविकल्पीय प्रश्न पहुँचाने का प्रयास किया है और आपके द्वारा जो आंसर निकल कर सामने आए हैं, आज उसी पर हम अभी चर्चा करेंगे। शिक्षक साथियों, आपको निश्चित तौर पे परीक्षा के लिए तैयार हो जाना है। अब जैसे ही नियमावली प्रभावी हो जाएगा जनवरी माह से, तो आकलन की रूपरेखा और जो इसकी गतिविधियां हैं, वो निरंतर अब आगे की ओर अग्रसर होंगे और आपको हर हाल में फॉर्म भरकर परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा। क्योंकि आपकी अगर आप परीक्षा का फॉर्म नहीं भरेंगे, तो जैसा नियमावली में प्रावधान किया गया है कि आप अगर फॉर्म को नहीं भरेंगे, तो आपके एक अवसर को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको हर हाल में आकलन की परीक्षा के लिए निश्चित तौर पे तैयार रहना होगा, जिसके लिए हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और जैसे ही ये नियमावली प्रभावी होकर जैक जो अधिकृत है एजेंसी, उसके द्वारा जैसे ही सिलेबस होगा, आएगा, जारी होगा, तुरंत बेहतर तरीके से आपको तैयारी करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज हम देखते हैं एक-एक करके आपके द्वारा जो दिए गए कुछ प्रश्न हैं, उसके जवाब हैं और उसको एक-एक करके हम देखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसा कि हमने ये आकलन और सीटेट से संबंधित रिलेटेड प्रश्न अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपको ये इस प्रकार के प्रश्न मिलें और आपको परेशानियाँ ना हो। यहाँ आपको हम एक बात विशेष बता दें कि यहाँ अगर आप आकलन की तैयारी करते हैं, तो इसके साथ-साथ आपके 2 फ़ायदे हैं। वो फ़ायदा क्या है कि आपको आकलन के साथ-साथ आप जेटेट की तैयारी भी कर पाएँगे। प्रश्न का प्रारूप लगभग एक ही रहता है, वैसी स्थिति में आप एक साथ 2 फ़ायदे ले सकते हैं। तो थोड़ा-सा आप चैनल पे बने रहिए, निरंतर इसके नोटिफ़िकेशन को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एक-एक प्रश्न और एक-एक वीडियो आप तक आसानी से मिल जाए, ताकि आप आकलन की परीक्षा में तुरंत पहले अटेम्प्ट में ही निकाल पाएँ। तो देखते हैं पहला प्रश्न को, जिसका आंसर आपने खुद दिया है। ये जैसा कि प्रश्न था, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं हैं, तो आप अर्थात आप जो पढ़ा रहे हैं, बच्चे उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो यहाँ पहला ऑप्शन था, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, मतलब पढ़ने के लिए बाध्य करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, आपको बाध्य नहीं करना है। दूसरा है, आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएँगे, अर्थात तो आपको शिक्षक साथियों आपको वही करना है, विद्यालय को बाल केंद्रित बनाना है। बच्चों आपके जो शिक्षण है, उसे बाल केंद्रित बनाना है और प्रयास करना है कि बच्चियों को हर हाल में सिखला दें। तो इसका सही आंसर 94% शिक्षकों ने ये सही आंसर दिया है कि आप अपने ये शिक्षण की गतिविधियों को कुछ बदलाव करें। आप आखिर समझें, सोचें कि आखिर क्यों आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है। तो इस प्रकार से आपको अवलोकन करना होगा और कुछ पैटर्न में बदलाव करने होंगे। कुछ जो है रुचिपूर्ण तरीके की कहानियाँ खोजिए
और भी कुछ बताइए ताकि बच्चा उसको ध्यान दे। यहाँ पर उन पर ध्यान नहीं देंगे, 2% शिक्षक ये भी बताए हैं कि उन पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना, उनको ध्यान देना है, पढ़ाना है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न को। ये आपके सामने बहुत ही आसान सवाल है कि झारखंड के राज्यपाल कौन हैं? तो 94% शिक्षकों ने ये स्पष्ट जवाब दिया है कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं, और 5% शिक्षकों ने ये बताया कि द्रौपदी मुर्मू हैं। तो साथियों, ये स्पष्ट कर लें कि द्रौपदी मुर्मू अब नहीं हैं, अब रमेश बैस ही हैं। ये करंट अपडेट को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, नहीं तो थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। आइए अगले सवाल को देखते हैं। इसमें है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कितने आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था है? तो बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को आवश्यकता है उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने की। 1% शिक्षक ने कहा है कि हमें नहीं पता। ये बहुत अच्छा है कि आपने नहीं पता को टिक किया है। यहाँ देखिए 2% शिक्षकों ने 6 से 15 कहा है। 1% शिक्षकों ने 6 से 17 किया है। अर्थात जैसे तैसे उन्होंने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है। ऐसा नहीं करना है। आप नहीं जानते हैं तो नहीं पता पर क्लिक कीजिए, ताकि हम आपको बेहतर सुविधा इस चैनल के माध्यम से दे सकें। तो इसका सटीक आंसर है 6 से 14 वर्ष। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। आगे देखिए, अगला जो सवाल है वो है, पुरुषों में किस प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि पुरुषों में किस प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए 93% शिक्षकों ने एक्स वाई क्रोमोसोम को टिक किया है, जो सही है। अर्थात पुरुष में एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक्स वाई क्रोमोसोम जो है वो लड़का जन्म देने के लिए अति उत्तम है। वाई क्रोमोसोम के माध्यम से ही लड़का का जन्म होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे महिलाओं को लड़कियां उत्पन्न होती है, 2 4 5 6 लड़का नहीं जल्दी हो पाता है। तो वैसी स्थिति में ये पुरुष क्रोमोसोम जो है एक्स वाई जो है, वाई क्रोमोसोम प्रभावी होता है, जो सिर्फ पुरुषों में पाए जाते हैं। महिलाओं में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जब एक्स क्रोमोसोम महिलाओं के एक्स क्रोमोसोम से मैच करता है तो ऐसी स्थिति में लड़की पैदा होती है। और जब वाई क्रोमोसोम महिलाओं में ट्रांसफ़र किया जाता है होता है, तो ऐसी स्थिति में लड़का उत्पन्न होता है। तो पुरुषों में एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पुरुषों में एक्स वाई, महिलाओं में एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आप याद कर लें, पुरुषों में एक्स वाई और महिलाओं में एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस पर विस्तार से आपको अगले कोई वीडियो बनाकर हम बहुत अच्छे से चित्रण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आपके कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। यहाँ देखिए छऊ नृत्य, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यहाँ पर ये झारखंड का लोक नृत्य है। बहुत सारे शिक्षकों ने अरुणाचल प्रदेश को टिक किया, नागालैंड को टिक किया। 1% शिक्षकों ने कहा हमें नहीं पता। तो ये छऊ नृत्य जो है वो प्रसिद्ध झारखंड का ही लोक नृत्य है। छऊ नृत्य झारखंड का लोक नृत्य है। आपको ये माइंड में सेट कर लेना है। आगे देखते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, ये ग्रह कहलाते हैं। कुछ साथियों ने उपग्रह को टिक किया, तो आपको मैं बता दूं कि ये उपग्रह नहीं है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग केवल सुनने की क्षमता जांच हेतु किया जाता है? तो 90% शिक्षकों ने डेसिबल को क्लिक किया, जो बेहतर रिजल्ट है। बहुत अच्छा आपने कहा कि डेसिबल, ये 5% शिक्षकों ने डेसीमीटर और डेसीपाइन को क्लिक किया है, जबकि सुनने की क्षमता डेसिबल में होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये आपके जो इन्फॉर्मेशन फॉर यू बाय नवीन सर जो चैनल है, वो आपके लिए बेहतर तरीके से आकलन की परीक्षा और टेट की परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए तत्पर है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना करे।
आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर से जुड़े सवाल है। ये सवाल हर हाल में सीटेट की परीक्षा में आने वाली है। सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश कहाँ हुआ था? तो बहुत सारे 1% शिक्षकों ने कहा नहीं पता, लेकिन कुछ शिक्षकों ने कहा पलामू, कुछ शिक्षकों ने कहा बलिया बिहार, लेकिन इसका सही आंसर है कुन्नूर तमिलनाडु। दोस्तों, आप सही आंसर अगर आपको पता है तो ही दें, यहाँ पे आपको नंबर थोड़ी मिलने वाले हैं। आप आपका जो आंसर है वही सही आंसर अगर आप जानते हैं तो दें, अन्यथा नहीं पता को क्लिक करें, ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से इसे समझाने का प्रयास करूं। तो सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश कुन्नूर तमिलनाडु में हुआ था। कुन्नूर तमिलनाडु। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क का मतलब है कि अपने उम्र की, हम उम्र की, सम, तो ये किशोरावस्था ही ऐसी अवस्था है कि इसमें वे सक्रिय हो जाते हैं। आपने देखा होगा, अपने ही घर के बच्चों को ध्यान दीजिए। आपके बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो वे बड़ों के साथ बैठने उठने का प्रयास करते हैं, आपकी बातों को सुनकर प्रयास करते हैं, आपके सामने से नहीं हटना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम आपके बड़ों का बात को सुनें और सीखें। तो इस प्रकार से किशोरावस्था ऐसी अवस्था है कि जिसमें वो सक्रिय होने लगते हैं। 3% शिक्षकों ने कहा प्रौढ़ावस्था, 6% शिक्षकों ने कहा नहीं पता ये बाल्यावस्था, 1% शिक्षकों ने कहा नहीं पता। तो आपको स्पष्ट रूप से बता दें, ये किशोरावस्था का उम्र है जिसमें समवयस्क सक्रिय समूह के सदस्य होने लगते हैं। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है, 120/80 होता है। आपने सही आंसर दिया। और कुछ शिक्षकों ने 90/100 किया, 80/100, ये 80/120 किया, जो ये गलत है। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। आपने भी देखा होगा कि परीक्षा में जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं निश्चित तौर पे मैच करने लगते हैं। जैसा कि आप देखें, यहाँ और यहाँ ये मैच कर रहे हैं। ये समझ पाना बड़ा कठिन होता है और मुश्किल हो जाता है। तो आपको आपका रक्तचाप 120/80 है। आप माइंड में सेट करें, 120/80 है आपका ये रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर। आगे देखिए, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो यहाँ पे देखें, बहुत सारे शिक्षकों ने अर्थात 88% शिक्षकों ने प्रोजेस्टेरॉन को क्लिक किया है, लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो गए। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का भी स्त्राव होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है ये मादा जनन अंग से। तो इसके लिए आपका इसका सही आंसर है रिलैक्सिन। यहाँ पे बहुत सारे शिक्षकों ने कंफ्यूज हो गया है। तो ये मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन ही स्त्रावित होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। ये मादा जनन अंग हैं और इसे अधिक मात्रा में रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है। प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, लेकिन उससे कहीं प्रभावी रिलैक्सिन है, इसलिए आपको आंसर में रिलैक्सिन ही देना होगा। आगे देखिए, ये देखते हैं, कुछ प्रश्न बैक हो गया है। ये इसका जो सही आंसर था वो रिलैक्सिन था। आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी, मादा जनन अंग से ये रिलैक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, बाल विकास से संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अर्थात विकास की प्रक्रिया है जो लाइफ टाइम चलती है, हमेशा चलती है। आप हमेशा कुछ न कुछ डेवलप करते हैं, आपके बच्चे हमेशा कुछ न कुछ सीखते हैं। हमेशा का अर्थ होता है निरंतरता। आपने सही जवाब दिया है। 95% शिक्षकों ने निरंतरता का को सिलेक्ट किया है। वास्तव में निरंतरता सही जवाब है। आप लोग अंतःक्रिया और अंतः संबंध क्रिया को नहीं क्लिक करें। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया अर्थात ये निरंतरता का सिद्धांत है। आगे चलते हैं। झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? तो ये 32 जनजातीय समूह झारखंड में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पे शिक्षकों ने कंफ्यूज किया है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है, ये देखिए, ये गलत हो गया है, रॉन्ग है। आपने बहुत सारे शिक्षकों ने इसे सेलेक्ट किया है, लेकिन ये रॉन्ग है।
ये इसका सही जवाब है 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो जैसे देखिए ये 400, यहाँ भी 400, यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है और देखिए अधिकांश अभ्यर्थी ये मिस्टेक कर जाते हैं। 400, यहाँ भी 400, लेकिन ये 3 को ध्यान देना है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। 3,84,400 किलोमीटर है। सिर्फ देखिए 3 और 4 का फ़र्क है और बहुत सारे 65% शिक्षकों ने इसे रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मात्र 20% शिक्षक जो थे करेक्ट रहे। अब 4% शिक्षकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने नहीं पता, वास्तव अच्छा काम किया है कि इन्हें नहीं पता था तो नहीं क्लिक किया, क्योंकि यहाँ इन्हें मार्क्स नहीं दिए जा रहे हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप कृपया इसी प्रकार का टिक करें, नहीं पता तो नहीं पता। तो इसका सही आंसर है 3,84,400। दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आकलन की परीक्षा होते होते आकलन और जेटेट के लिए पूर्ण रूप से तैयार किया जा सके। दोस्तों, मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में, और तब तक और उसके बाद देखेंगे जो आपके बीच में जो कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न आएंगे उससे जुड़े हम बात करेंगे, और आपको बेहतर तैयारी के लिए आपको हमेशा मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ ही समय निकालिए, लेकिन ज़रूर निकालिए। आप बुक नहीं पढ़ सकते, मन नहीं लगता है, लेकिन कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आप मोबाइल के स्क्रीन पे इस चैनल के माध्यम से तैयारी तो कर ही पाएंगे। थोड़ा-सा रिक्वेस्ट है, आप निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को बने रहिए, ताकि आपको हमेशा तुरंत वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।